Hello friends, this is Vikas Kumar and you are watching my channel Maths Easy. In the previous class we have learned exercise 1B mensuration. Today we are going to continue this chapter. हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने आपको पढ़ाया था. आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 बताने जा रहा हूँ. जितने कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31. तो क्वेश्चन है द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 17.4 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड. समझ में आया? तो ये क्वेश्चन है हमारा. क्या हमारे हिसाब से हमारे पास ये फिगर है. क्वेश्चन में गिवन है लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम. लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम is 32 सेंटीमीटर. मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम का. एंड शॉर्टर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर. ठीक है. अब ये इसकी डिस्टेंस है, लॉन्गर साइड की डिस्टेंस है 17.4 है ना, और शॉर्टर साइड की डिस्टेंस है x सेंटीमीटर हम लोगों ने मान लेते हैं. तो डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन है ना लॉन्गर साइड, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज इक्वल्स टू 17.4 सेंटीमीटर. अब हम लोग मान लेते हैं डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर हम लोगों ने मान लिया. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक तो होता है बेस इनटू हाइट. हम लोग ये भी जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा दोस्तों, बेस इनटू हाइट होता है. ये हम लोग को पता है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट. सेम उसी तरह हम लोग करते हैं. यहाँ भी बेस है, यहाँ हाइट है, यहाँ भी बेस है और इधर एक हाइट है. तो वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू लॉन्गर साइड इनटू height is equals to shorter side into height. ये फॉर्मूला होता है जब वो लॉन्गर डिस्टेंस और शॉर्टर डिस्टेंस दिया रहा है तब. इज इक्वल्स टू 32 इंटू 17.4 इज इक्वल टू शॉर्टर साइड है 24 इंटू एक्स. हम लोगों ने x माना. देन x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 32 इंटू 17.4 बाई 24. पॉइंट हटा करके यहाँ 10 देंगे और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32 एंड 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 मीन्स 4 इंटू 58 बाई 10 that is equals to 232 by 10 that is 23.2 centimeter and this will be our answer. Therefore जब शॉर्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 23.2 ये x की ये x हो गया. ये इसकी हाइट कितनी होगी, शॉर्टर हम लोग को वही तो फाइंड करना था ना कि शॉर्टर डिस्टेंस से इसकी हाइट कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 23.2 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर है. अब वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस. रोम्बस है द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस. तो दोस्तों ये हमारे पास फिगर है जिसका एक डायगोनल हमें पता है 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर. हम लोग लिख लेते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. मतलब AC is equals to 30 and BD is equals to 16. Therefore area is equals to area of rhombus. हम लोग फॉर्मूला जानते हैं. एरिया ऑफ rhombus होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. half into product of diagonals, that is equals to half into product means
30 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 215 मीन्स 15 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया होगी। अब हम लोग को फाइंड करना है पहले इसका साइड, उसके बाद ही हम लोग इसकी पेरीमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं कि इसकी जो डायगोनल्स होती है वो बाइसेक्ट करती है ना। मान लेते हैं ये बाइसेक्ट की ओ पे, और ये बाइसेक्ट जहाँ करती है वहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म करती है ना। देयरफॉर जब वो बाइसेक्ट करेगी तो OA इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा। OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 30 था है ना, AC हम लोगों ने 30 माना है तो ये 15 हो जाएगा। एंड OB इज इक्वल्स टू OD, ये पहले था 16, अब हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब जब ये 90 डिग्री पे किया है तो इस 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा है ना। तो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू, हम लोग को AB फाइंड आउट करना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 प्लस 64 मीन्स रूट अंडर 289 एंड AB इज इक्वल्स टू रूट अंडर 289 मीन्स 17 सेंटीमीटर। अब AB निकल गया 17 सेंटीमीटर। अब जानते हैं हम लोग ये भी कि रोम्बस का जो साइड्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं है ना। देयरफॉर perimeter of rhombus is equals to 4 into side, क्योंकि आपस में बराबर होते हैं, is equals to 4 into side is 17 is equals to 68 centimeter and that will be our answer. Now we move on the question number 36. 35 से लेकर के 39 तक बिल्कुल ही सेम है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 36 बताने जा रहा हूँ। तो 36 नंबर सवाल है, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले से ही हमें एरिया पता है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर्स 48, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल एंड द लेंथ ऑफ इच साइड एंड पेरीमीटर। इसमें 3 सवाल है, आपको एक डायगोनल पता है, दूसरा डायगोनल आपको फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं ये एक हमारा रोम्बस है, ABCD क्या है हमारा दोस्तों, ये एक रोम्बस है जिसका ये एक क्या है, डायगोनल है ना, ABCD। ये O पे बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स ये दोनों OA OC और BO OD क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें पता है क्वेश्चन नंबर 36 का मैं फर्स्ट बात बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ये पता है हमें 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल मीन्स D1 मान लेते हैं हम लोग, D1 है 48 सेंटीमीटर। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो पहला डायगोनल हमें D1 मान लेते हैं तो सेकंड D2। तो एरिया पता है 480 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू D1, D1 इज 48 इंटू D2। ओके, तो 48 10 होता है 480 एंड therefore D2 is equals to 10 into 2 means 20 सेंटीमीटर। D2 हमें पता चल गया कितना है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर हो गया। मीन्स आपको फाइंड आउट इसमें करना था कि सेकंड डायगोनल का मेजर कितना होगा, तो ये होगा 20 सेंटीमीटर का। अब हम लोग को सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में हम लोग को फाइंड आउट करना है इस साइड ऑफ द डायगोनल्स, सॉरी इस साइड ऑफ द रोम्बस। तो इस साइड ऑफ द रोम्बस सबसे, तो हम लोग ये जान गए कि ये बाइसेक्ट करता है तो यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, देयरफॉर जब बाइसेक्ट करता है तो एंगल AOB क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। OA इज इक्वल्स टू OC हो गए, वो 48 है तो 24 सेंटीमीटर एंड OB इज इक्वल्स टू OD। अभी हम लोगों ने
20 निकाला है तो वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये भी जानते हैं, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 24 स्क्वायर मीन्स 576 प्लस 10 स्क्वायर मीन्स 100 इज इक्वल्स टू 676, और इसका रूट होता है 26 सेंटीमीटर। रूट कितना होता है 26 सेंटीमीटर। इस साइड ऑफ द स्क्वायर देयरफॉर each side of rhombus, स्क्वायर नहीं rhombus is equals to 26 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने, जिसका ये सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। और थर्ड पार्ट हमारा ये बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द rhombus। तो हम लोग ये भी जानते हैं, अभी हम लोगों ने पिछले सवाल में ही निकाला है, पेरीमीटर ऑफ rhombus is equals to 4 into side means 4 into 26 is 104 centimeter, and that will be our answer. Now we move on the question number 40. Question number 40 बोल रहा है the parallel side of a trapezium measures 9.7 centimeter and 6.3 centimeter and the distance between them is 6.5 centimeter. Find the area of a trapezium. तो parallel sides of trapezium is equals to 9.7 centimeter and 6.3 centimeter, and distance हमें पता है, distance between parallel side is equals to 6.5 centimeter. Okay, now area of ट्रैपेजियम हम लोग जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम क्या होता है दोस्तों, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम मीन्स एड 9.7 प्लस 6.3 इंटू हाइट है मीन्स डिस्टेंस 6.5, और 1/2 इंटू जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16 इंटू 6.5। ओके, नाउ जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज आवर आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रैपेजियम इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 42, है ना। Question number 42 है find the area of a trapezium whose parallel side is 11 meter and 25 meter. Parallel side means 11 meter and 25 meter, है ना, और नॉन पैरेलल साइड्स आर 13 मीटर एंड 15 मीटर। तो हमको इसका फाइंड आउट करना है एरिया, है ना। तो एरिया तो हम लोग पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन ABCD इज अ ट्रैपेजियम। ABCD क्या है, एक ट्रैपेजियम है। सच दैट AB इज इक्वल्स टू 25 मीटर, BC इज इक्वल्स टू 13 मीटर, CD इज इक्वल्स टू 11 मीटर एंड AD इज इक्वल्स टू 15 मीटर। ये हमें पता है, तो हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं, ड्रॉ करते हैं। नाउ ड्रॉ DE इज पैरेलल विथ BC। DE हम लोगों ने, ये देखो डॉटेड लाइन है तो मैंने इसको ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन। DE इज पैरेलल विथ BC के पैरेलल होगा। जब ये पैरेलल अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, DE, है ना। देयरफॉर ये DE वो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BC के, और वो कितना होगा 13 मीटर। मीन्स अगर ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। Also CD is equals to BE is equals to 11 मीटर। CD और BE 11 हो जाएगा, BE और CD के बराबर हो जाएगा 11 मीटर, है ना। तो therefore हम लोग मान लेते हैं A is equals to हम लोग मान लेते हैं, यहाँ देखिए अब ये दोस्तों क्या हो जाएगा, AE का हम लोग मान लेते हैं। AE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
देयरफॉर सॉरी AE इज इक्वल्स टू हो जाएगा AB माइनस BE means AB means 25 minus 11 means 14 meter and AD is equals to 15 meter and DE is 13 meter है ना. Therefore in triangle ADE हम लोग ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ DL इज परपेंडिकुलर विथ AE. तो हम लोग AE हमारे पास कितना हो गया, AE 14, AD 15 एंड DE 13. तो इस ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं. देयरफॉर मान लेते हैं कि A हमारा, AE को हम लोग मान लिया है A, तो वो हमारा हो गया 14 मीटर. B मान लेते हैं हम लोग 15 मीटर एंड C मीन्स DE को मान लेते हैं 13 मीटर. तो इसकी सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, 14 प्लस 15 प्लस 13/2 A प्लस B प्लस C बाई 2 मीन्स 42/2 मीन्स 21 मीटर. तो अब हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल AED फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED क्या फॉर्मूला होता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, दैट इज इक्वल्स टू 21 इंटू 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 एंड 21 माइनस 13. ओके, ये होता है. तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 21 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8. दैट इज हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 21 को 7 इंटू 3, 7 को 7 ही रहने देते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना. तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 7 में से एक 7 बाहर, 2 7 3 में से एक 3 बाहर और 4 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 84 मीटर स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 84. तो ये ट्राइंगल का जो हम लोगों ने ये ट्राइंगल अभी जो बनाया है ना, इसका आ गया ये एरिया 84 मीटर स्क्वायर, है ना. तो जब हम लोगों ने इसका ड्रॉ किया, है ना, तो इसकी हाइट कितनी होगी, देयरफॉर हम लोग एरिया तो अभी निकाल लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अभी हम लोगों ने निकाला 84 मीटर. इसकी एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ में हाफ बेस मीन्स AE मीन्स 14 और बेस हाइट DL तो हम लोगों ने निकाला नहीं है, तो वो हाइट ही रहने देते हैं. तो ये हो जाएगा 2 7 एंड दैट इज H इज इक्वल्स टू 84/7 मीन्स 12 मीटर. और जब अगर हम लोगों ने हाइट इसकी निकाल ली है, हाइट में डिस्टेंस निकाल लिया, तो फॉर्मूला हम यहाँ बना देते हैं ताकि सारा एक ही पेज में रहे तो अच्छा रहेगा आपको देखने में. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लास्ट है हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. तो सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स क्या क्या हो गया, 25 प्लस 11 इंटू डिस्टेंस मीन्स 12 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 36 इंटू 12, 2 6 जा 12 मीन्स 36 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 216 मीटर स्क्वायर एंड दैट इज आवर आंसर, है ना. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एरिया ऑफ ये ट्राइंगल निकालने की कोशिश की ताकि इसकी डिस्टेंस निकल जाए, एरिया है ना, तो डिस्टेंस निकल गया. उसके बाद फिर पैरेललोग्राम का हमने एरिया लगा दिया फॉर्मूला, तो इस पर वो निकल गया. आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा. पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और जितने भी स्टूडेंट्स जो अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं. हैव ए नाइस डे गाइस.